अब आज हमने एक पैराग्राफ ले लिया है, एक छोटा सा आर्टिकल ले लिया है और ये हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में से लिया है। ये आयट्स का एक आर्टिकल है, ये वो हमने ले लिया है। और देखना ये है कि जितने रूल्स हमने कवर किए हैं उनकी हेल्प से हम आयट्स के लेवल का, किसी न्यूज़पेपर के लेवल का, किसी इंग्लिश के बुक में से कोई पैराग्राफ अगर अचानक पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमें कितनी समझ आएगी, या उसके अंदर हमें जो इंग्लिश आती है वो कितनी की यूज़ होती है। तो आर्टिकल का नाम है व्हाट टू डू इफ़ योर क्लॉथ्स हैव बीन लॉस्ट और डैमेज्ड बाय अ ड्राई क्लीनर। तो अगर किसी ड्राई क्लीनर के यहाँ आपके जो क्लॉथ्स हैं वो गुम हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो उस सिलसिले में आपको क्या करना चाहिए। ये आयट्स का एक आर्टिकल मैंने लिया है। सबसे पहले जो हमारे पास रूल मुझे नज़र आया है, जो हमें आता है, वो कैन वाला है। यू कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन। आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पेंसेशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन, आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। ये कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है ये यूज हुआ है। अच्छा, ये जो मैंने ब्लू में किया है ये वो रूल है जो हमें आता है। अब जो बाकी ब्लैक में है, अभी ये वो रूल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो आज देखना ये है कि जो रूल्स हमें आते हैं उनकी मदद से किसी आर्टिकल को हम कितने परसेंट जो है हमें समझ आ सकती है। सेकंड, इस आर्टिकल में अगर देखा जाए तो हमें जो रूल आता है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आइटम्स, वो आइटम्स के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला है इज एम आर का। इज एम आर, सिर्फ इज एम आर, जिसको आप स्टेटस कहते हैं, इज एम आर स्टेटस। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें कोई वर्किंग नहीं होती, कोई वर्ब नहीं होता। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, गौर करें ये भी इज एम आर है, इज एम आर स्टेटस है। दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, जरूरी तौर पर ये कोई चीज सच नहीं है, यानी इसमें स्टेटस बताया कि फलां चीज सच है या नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, जरूरी तौर पर जरूरी नहीं है कि ये सच हो। ये भी इज एम आर है, उसका नेगेटिव बनाया गया है, इसमें वर्ब कोई नहीं है। नेक्स्ट आप समझ गए होंगे कि कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है, उसका नेगेटिव है। दे कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्ट आउट होता है उससे जान छुड़ाना, उससे निकल जाना। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान नहीं छुड़ा सकते हैं। कौन सा रूल यूज हुआ है, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव यूज हुआ है। कैन नॉट, ऑप्ट जो है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑप्टेड होती है, थर्ड भी ऑप्टेड होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि और हमें कौन सा ऐसा रूल है जो हमें आता है। और इस आर्टिकल में आयट्स का जो आर्टिकल है, देखें आयट्स की जो इंग्लिश है वो सबसे मुश्किल इंग्लिश होती है, तो उसमें भी अब हम देखें हमें जितना आता है वो हमें समझ आ रहा है। इसके बाद एज सुन एज यू रियलाइज, जैसे ही आप रियलाइज करते हैं, जैसे ही आपको पता चलता है। एज सुन एज यू रियलाइज, तो यू रियलाइज क्या है, आई वी यू दे प्लूरल नेम, फर्स्ट फॉर्म नो एस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट की रूटीन है। एज सुन एज यू रियलाइज, जैसे ही आप रियलाइज करते हैं, क्योंकि रूटीन है, ता है ती है आएगा। जैसे ही आप रियलाइज करते हैं, जैसे ही आपको पता चलता है। उससे आगे क्या है वो हमें अभी ज़रूरत नहीं है कि उससे आगे क्या बात लिखी हुई है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमने जो रूल्स पढ़े हैं क्या वो वाकई इंटरनेशनल इंग्लिश में यूज़ भी हो रहे हैं या नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं। उसके बाद यू शुड आस्क देम, यू शुड, आपको चाहिए कि आप उनको पूछें। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, बहुत फेमस हमारा रूल है। शुड प्लस यू शुड आस्क देम, आपको चाहिए कि आप उनको पूछें, यू शुड आस्क देम। उसके बाद हमें जो रूल मिलता है, द ड्राई क्लीनर कैन देन ऑफर यू, ड्राई क्लीनर फिर आपको कुछ ऑफर कर सकता है। कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स हमने जो रूल सीखे हैं वो इंटरनेशनल इंग्लिश में भी एज इट इज़ यूज हो रहे हैं। द ड्राई क्लीनर कैन देन ऑफर यू, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ऑफर जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। ड्राई क्लीनर आपको ऑफर कर सकता है, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद इफ द ड्राई क्लीनर इज पार्ट ऑफ अ नेशनल चेन, अगर ड्राई क्लीनर किसी नेशनल चेन का हिस्सा है, ये क्या है, इज एम आर स्टेटस है, इसमें कोई वर्ब यूज नहीं होता, सिर्फ इज एम आर। अगर वो किसी नेशनल चेन का हिस्सा है,
इज एम आर, नो वर्ब। सिंपल इज एम आर स्टेटस बताने के लिए कि अगर उसका स्टेटस ये है, अगर वो किसी नेशनल चेन का हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं कि हमने जितने रूल्स पढ़े हैं वो हर 2 या 3 लाइंस के बाद वो रूल्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि वो बहुत फेमस रूल्स थे जो हमने सबसे पहले कवर किए हैं। इफ द ड्राई क्लीनर रिफ्यूजेज, जी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की रूटीन है, रूल है। ही शी इट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस। तो ही शी इट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस, ड्राई क्लीनर कौन है? सिंगल नेम है ना, तो सिंगल नेम के बाद वर्ब के साथ एस आता है। तो अगर ड्राई क्लीनर रिफ्यूज करता है, अगर ड्राई क्लीनर इनकार करता है, अगर ड्राई क्लीनर रिफ्यूज करता है, ये प्रेजेंट की रूटीन है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फार्मूला है ही शी इट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस। अगर ड्राई क्लीनर रिफ्यूज करता है, उसके बाद नेक्स्ट है इफ द ड्राई क्लीनर इज अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड एसोसिएशन। अगर वो ड्राई क्लीनर किसी ट्रेड एसोसिएशन का क्या है? मेंबर है। ये सिंपल इज एम आर, इसमें स्टेटस बताया है उसका कि अगर उस ड्राई क्लीनर का स्टेटस ये है, अगर वो इस स्टेटस को रखता है, इफ द ड्राई क्लीनर इज अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड एसोसिएशन, अगर वो ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर है, इज एम आर स्टेटस है। उसके बाद कैन आप समझ गए होंगे, यू कैन पास योर कंप्लेंट टू दैम। तो आप अपनी कंप्लेंट जो है उनको आगे भेज सकते हैं। यू कैन पास, यू कैन, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। यू कैन पास, यू कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म पास, आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं उनको। अभी हम सारा आर्टिकल नहीं पढ़ रहे, हम इस आर्टिकल में बस वो पढ़ रहे हैं जो हमें जितना हमने पढ़ा हुआ है, जितनी इंग्लिश हमें आती है। इफ़ यू हैव ट्राइड, देखें ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आप ट्राई कर चुके हैं, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, अगर आप ट्राई कर चुके हैं ऊपर वाली ऑप्शंस को, इफ़ यू हैव ट्राइड द ऑप्शंस अबव, अगर आप ऊपर वाली ऑप्शंस को ट्राई कर चुके हैं, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, अगर आप ऐसा कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ये भी हमें आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है देयर इज अ टाइम लिमिट, इस चीज़ की एक टाइम लिमिट है। देर इज़ अ टाइम लिमिट, अगेन ये इज एम आर स्टेटस है, कोई वर्ब यूज़ नहीं हुआ। तो आपने देखा कि हमने दुनिया की सबसे जो मुश्किल इंग्लिश होती है, जो आयट्स के अंदर यूज़ होती है, उसके अंदर भी देखा कि हमने जो रूल सीखे हैं वो कोई फजूल में नहीं सीखे, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, वो उस इंग्लिश में भी एज इट इज़ यूज़ हो रहे हैं। और बाकी की जो इंग्लिश हमने नहीं पढ़ी है उसको हमने अभी टच नहीं किया है इस आर्टिकल में। अब बाकी के जो रूल्स हैं वो भी इसी तरह आपको क्लियर हो जाएंगे कि आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो जो इंग्लिश आपने सीख ली है उससे रिलेटेड जो चीज़ें बीच में लिखी होंगी आपको एक सेकंड में उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब बाकी रूल्स भी हम उनकी तरफ जाने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ दिन जो है वो हम इसी तरह डिफरेंट आर्टिकल्स किसी बुक में से, किसी न्यूज़पेपर में से, किसी एग्जाम में से, इंटरनेशनल एग्जाम में से लेंगे और आपको ये यकीन दिलाएंगे कि जितनी इंग्लिश आपने सीख ली है वो एटलीस्ट अब जहां नजर आएगी आप उसको समझ लेंगे।